बेटा अब हम करेंगे चलना हमारा काम है आपकी कविता के लॉन्ग क्वेश्चन, दीर्घ क्वेश्चन मतलब देखिए ये करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। जीवन में किन्हें लक्ष्य की प्राप्ति होती है समझकर लिखें, समझा कर लिखें, समझा कर लिखें। पहला है, देखो, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सतत प्रयास करते रहते हैं और प्रत्येक परिस्थिति में उसी ओर अग्रसर रहते हैं, उन्हीं को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। सतत मीन्स सतत और अग्रसर मतलब कंटिन्यूअस, जो चीज़ लगातार होती रहती है। जैसे कि आप किसी चीज़ को करने के लिए जो आपसे नहीं हो रही बट बार बार आप उसको करने की कोशिश करे जा रहे हो, तो आपको वो मिल जाएगी ना चीज़ करने में से। जैसे अगर आपको कोई चीज़ टफ लग रही है, आप लगा लो, तो वो आपको चीज़ मुश्किल लग रही है, तो आपको जैसे जो चीज़ टफ लगती है आप उसको बार बार कोशिश करोगे करने की, लर्न करने की, समझने की, तो वो आपको इजी लगने लग जाएगी और फिर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। ऐसे है ना, सत और अग्रसर, बार बार कंटिन्यूस जो हम चीज़ को करते रहते हैं। आगे देखो, राही कहकर परिचय देने का क्या अभिप्राय है? क्या प्रश्न है? देखो, राही कहकर परिचय देने का अभिप्राय ये है कि कवि अपने जीवन पथ पर निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ता ही रहता है। मनुष्य का धर्म यही है कि वह प्रत्येक परिस्थिति में निरंतर जीवन पथ पर आगे बढ़ता ही रहे। अतः कवि एक राही की तरह जीवन पथ पर निरंतर अग्रसर है। अग्रसर मतलब आगे बढ़ने वाला। ठीक है, आगे देखो, गैर कवि ने जीवन की अपूर्णता की ओर किस प्रकार संकेत किया है? देखो इसका आंसर, कवि जीवन की अपूर्णता की ओर संकेत करते हुए कहता है कि जीवन की कठिन परिस्थितियों से विचलित होकर हताश हो जाना जीवन को गति को अवरुद्ध कर देता है। ऐसा जीवन अपूर्ण है। अतः जीवन की पूर्णता के लिए जीवन के सुख दुख को समान भाव से स्वीकार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही जीवन की पूर्णता है। नेक्स्ट है बेटा, कवि विधाता को अपने विरुद्ध क्यों नहीं मानते? देखो, कवि विधाता को अपने विरुद्ध नहीं मानते क्योंकि इस जीवन प्रवाह में प्रत्येक मनुष्य के समक्ष सुख दुख आते रहते हैं। उनसे विचलित होकर हार मान लेना मानव धर्म नहीं है। जीवन में सुख दुख का आना सार्वभौमिक सत्य है जिसे सभी को सहना पड़ता है। अतः विधाता को द्वेष देना तथा उसे अपने विरुद्ध समझना सर्वथा अनुचित है। ठीक है, लास्ट है बेटा, क्या सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं? यदि नहीं तो क्यों? अपने विचार लिखिए। देखिए, नहीं, सभी जीवन में सफलता के सुखद लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। क्यों? देखो, क्योंकि जिसने जीवन के संघर्ष से हार मान ली और अपने जीवन पथ पर चलना बंद कर दिया, उन्हें सफलता नहीं मिलती। दूसरी ओर जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्यपूर्वक निरंतर चलते रहते हैं तथा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं, सफलता उन्हीं के चरण चूमती है। मतलब हमेशा हर काम को करने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए। ये नहीं कि नहीं हुआ तो छोड़ दो, उसको कोशिश करो तो वो काम हो जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।